मुकद्दस में हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, बहन आप लिख लीजिए, वो है कि खुदावंद ने उनके ज़हन को खोला ताकि वो किताब मुकद्दस की बातों को समझ सकें। He opened their understanding, their mind, their wisdom, जो भी आप लफ्ज़ इसके लिए लिखना चाहते हैं। ये चैप्टर जो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, ये 40 दिनों की जो है वो स्टोरी है, कहानी है, वाकयात हैं जो उसमें हुए। गॉस्पेल ऑफ लूक का चैप्टर नंबर 24 narrates or tells us about the 40 days after the resurrection of Jesus Christ, in between a resurrection and his ascension to the heavens. उसका आसमान पर उठाए जाने और उसके जिंदा होने के दरमियान जितनी बातें हुई उनको बहुत ब्रीफली जो है वो लूक ने, जो कि एक रिसर्चर था, एक तबीब था, एक डॉक्टर था, उसने रिसर्च की, उसने लोगों का इंटरव्यूज किए, वो मुख्तलिफ जगहों पर गया, उसने लोगों से बातचीत की और उसको सारी चीजों को प्रोसेस करने के बाद जो उसने सोचा कि मुझे मुनासिब है कि मैं उसको जो है ब्लैक एंड व्हाइट में कर सकूं, वो लूक गॉस्पेल ऑफ लूक के चैप्टर नंबर 24 में मौजूद है। और वहां पर लिखा है, आइए उसको पढ़ना शुरू करते हैं। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया। किसके हुक्म के मुताबिक? लॉ ऑफ मोसेस के हुक्म के मुताबिक, शरीयत के हुक्म के मुताबिक उन्होंने आराम किया। जैसा दस्तूर था, जैसा शरीयत कहती थी, उन्होंने आराम किया। लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की गई थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया। ये वो खवातीन हैं जो दस्तूर के मुताबिक, एक ट्रेडिशन के मुताबिक जो है, जिन जिस्मों तक या बॉडीज को बरी नहीं किया जाता था बल्कि रखा जाता था किसी चट्टान में और उस पर जो है खुशबूदार चीजें मली जाती थी। लेकिन ये काम जो है अमीर जो लोग दफन होते थे या उनके लिए कब्र खोदी जाती थी चट्टान में, ये उनके लिए होता था। जिन पर मट्टी डालकर जो है जिनको दफन किया जाता था, उनके लिए खुशबूदार चीजों को दोबारा लोग नहीं ले जाते थे। लेकिन जिनके जिस्म तक रसाई होती थी, सिर्फ मसाला जात और खुशबूदार चीजें उन तक ही पहुंचती थी। 7वीं आयत को पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, हम इस चैप्टर में से थोड़ी थोड़ी जो है वो जंप करते जाएंगे और हम देखेंगे कि खुदावंद हमसे क्या फरमाता है हमारी सब्जेक्ट लाइन के मुताबिक कि उसने उनका ज़हन खोला। 7वीं आयत कहती है, उसकी बातें उन्हें याद आए। बल्कि नहीं, सॉरी, लिखा है कि 2 फरिश्तों को जो उन्होंने कब्र पर देखा, उन्होंने उनसे बातें की, यानी खवातीन से बातें की, और उन्होंने ये भी कहा 6ठी आयत में, याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा था। जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। जब फरिश्तों ने ये बातें की तो 6 महीने साल पहले होने वाली बातें जो मसीह यीशु के मुंह से उन्होंने सुनी थी, उन बातों की बाबत वो कहती हैं कि वो बातें उन्हें याद आई। ओ हाँ, ये बातें तो खुदावंद ने भी कही थी। कलाम कितनी जल्दी इंसानों को भूल जाता है, इस बात का अंदाजा आप कर सकते हैं। और हमने पिछले 2 जो है वो सरमन पहले हमने हवा के परिंदों पर बात की थी। आज भी यही हाल, उस वक्त भी यही था। क्यों हम एक ही बात को, एक ही बाइबल को, एक ही गॉस्पेल को और समटाइम्स एक ही चैप्टर को अगेन एंड अगेन स्टडी क्यों करते हैं? हर साल खादम
مختلف چیزوں کو لے کر بار بار ایک ہی بات پر بات کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو کلام بڑی جلدی بھول جاتا ہے، خاص طور پر سچائی کا کلام۔ کلام تو مختلف ہو سکتے ہیں، آدمی کا کلام بھی ہو سکتا ہے، کسی بھوت پریت کی بات بھی ہو سکتی ہے، خدا کا کلام بھی ہو سکتا ہے، بادشاہ کا کلام بھی ہو سکتا ہے، حکیم کا، ڈاکٹر کا کلام بھی ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا کلام، سچائی کا کلام بہت جلدی جسم جو ہے وہ اپنے اندر سے اگل کر پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو بھی خدا کے کلام کی برداشت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب اندر رہے گا ہر قسم کی بدی سے روکنے کی کوشش کرے گا، یہاں رہے گا ہر لمحے پر، ہر واقعے پر یاد آنے کی کوشش کرے گا، یاد دلانے کی کوشش کرے گا، اور انسان جسم اس کی برداشت نہیں کرتا، لیکن جو اس کی کرتے ہیں وہ خدا کے اطمینان میں بسے رہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے وہ باتیں کی تو پھر ان خواتین کو یسوع کی وہ باتیں یاد آئیں۔ اگلے جو آیت ہے وہ 11ویں آیت ہے، وہاں پر لکھا ہے جب عورتیں وہاں سے گئیں اور انہوں نے جا کر شاگردوں سے بات کی تو وہاں پر لکھا ہے مگر یہ باتیں جو عورتوں نے کہی تھیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئی۔ یہ باتیں کیا ہوئیں؟ شاگردوں کو ابھی یاد نہیں آیا کہ یسوع مسیح نے یہ باتیں پہلے سے کہی تھی کہ میں زندہ ہو جاؤں گا، اس ہیکل کو ڈھا دو، میں تیسرے دن کھڑا کر دوں گا۔ انہیں یہ باتیں نہ تو یاد آئیں اور نہ ہی اس بات کی سمجھ آئی، اور انہیں کیا لگ رہا ہے؟ خواتین کو سٹوری سی سنا رہی ہیں، باولی سی ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے سنائی ہیں، کس نے ان کے کان بھر دیے، کس نے ان کو سکھا دیا۔ لیکن ان میں سے ایک ایسا تھا جو بڑا بیتاب تھا، اس نے کیا کیا؟ 11ویں آیت میں، اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اس چیپٹر کو غور سے پڑھیے گھر جا کر، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ڈائجسٹ کریں، اس کو چیو کریں، اور دیکھیے کہ اس میں سے بڑی خوبصورت کلام کے جو ریولیشنز ہیں اور آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ لکھا ہے مگر انہوں نے ان کا یقین نہ کیا اس پر۔ اس نے کہا اچھا خواتین بات کر رہی ہیں تو میں ذرا بھاگ کے جا کر دیکھ ہی لیتا ہوں کتنی کو دور ہے، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا، نان سٹاپ، بغیر رکے، بغیر جو ہے وہ دم مارے، جو ہے سانس لیے، اس نے جو ہے وہ دوڑا گیا قبر تک اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن وہاں پر باقی رہ گیا ہے۔ اس بات پر بھی اس سے یقین نہیں آیا کہ یہ کیا ہے، اس نے وہاں پر بھی اس سے یقین نہیں آیا۔ وہاں پر لکھا ہے اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا، سر ہلاتا ہوا، اپنا ماتھا پیٹتا ہوا، پھر وہ نہ تو شاگردوں کے پاس واپس نہیں گیا، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ ایک استاد کے کھو جانے کا غم، ایک اچھے نبی کے، ایک معجزے دکھانے والے کے کھو جانے کا غم، اوپر سے یہودیوں کی دشمنی، سردار کاہنوں کی کڑی نظر، پھر رومیوں کا ان پر جو ہے وہ نگاہ رکھنا، نہ جانے کتنی باتیں مل کر اس بات کا سبب تھی کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ باتیں سچ ہونے والی ہیں۔ وہ تعجب کرتا ہوا، اپنا سر ہلاتا ہوا، یہ ہو کیا رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ اب باڈی غائب ہے، کفن وہاں پڑا ہے، یہودیوں کی سازش ہے، رومیوں کا جو ہے وہ چالاکی ہے۔ کون ہے جو تھرڈ پارٹی جو یہودیوں کو، رومیوں کو لڑانا چاہتی ہے یا نو مرید کرسچنز کی اس موومنٹ کو کچلنا چاہتی ہے؟ یہ کون ہے جو اس مسیح کے اور اس کے پیروکاروں کے خلاف اٹھے ہیں؟ پترس اور اس کے ساتھ اس کے ساتھی، وہ ساری خواتین، سارے کے سارے اس وقت کسی کو یہ بات یقین نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس کا یقین کریں، کس پر بھروسہ کریں اور کس کی بات مانیں۔ اگلی جو بات ہے
وہ ہے 13ویں آیت. وہاں پر لکھا ہے، اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس ہے، اور وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلہ پر ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے. اور جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے، اور ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا. یسوع نے جب وہ یسوع کی بابت باتیں کر رہے ہیں، اس کی مصلوبیت، رومیوں، یہودیوں، سردار کاہنوں، شاگردوں، مسیحیوں، پیروکاروں، ایمانداروں کی باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو لکھا ہے کہ یسوع آپ ان کے ساتھ ہو لیا. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے میری باتیں کریں گے، میں ان کے درمیان، ان کے ساتھ، ان کے بیچ میں ہوں گا. اس بات کا یقین کر لیں. لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں. یسوع ان کے ساتھ ہے، وہ یسوع ہی کی باتیں کر رہی ہیں، لیکن ان کی آنکھیں بند کر دی گئی تھیں تاکہ وہ مسیح کو نہ پہچان سکے. ہماری مجلس میں، ہماری محفل میں، ہماری زوم میٹنگز میں، ہمارے چرچز میں، ہمارے گھر کی منجی میٹنگز پر کتنی دفعہ ہم بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان باتوں کو سمجھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ چند، 1 2، یا شاید کرنے والا ہی صرف ان باتوں کے وزن کو سمجھ رہا ہوتا ہے. باقی ساری پبلک کیا کر رہی ہے؟ لسی پینے آئی ہوئی ہے؟ کیا کر رہے ہیں سارے؟ یسوع مسیح ساتھ ہو لیا، اور وہ جانتے نہ تھے کیونکہ ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانے. اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ اور وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ اور وہ مسیح کا چہرہ دیکھنے لگے، اس کے منہ کی طرف تکنے لگے کہ میاں. پھر ایک نے بڑی جرت کر کے، جس کا نام کلیپاس تھا، اس نے کہا میاں تو یروشلم میں کیا تو ہی اکیلا شخص ہے جس کو نہیں پتا کہ یہ 3-4 دن پہلے کیا ہوا ہے؟ یہ بات یہاں لکھی ہے کہ وہ حیران سے کھڑے ہو گئے. پھر ایک نے، جس کا نام کلیپاس تھا، جواب میں اسے کہا، کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا ہوا ہے؟ اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا ماجرا، جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور سب حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے. انہوں نے ساری داستان پھر یسوع مسیح کو سنائی. یسوع مسیح جو ہے وہ بڑے انہماک سے ان کی باتیں سنتے رہے، جیسے آج ہمیں سنتے ہیں، ہماری شاپنگ لسٹ کو سنتے ہیں، ہماری جو ہے بڑی بڑی خواہشات کو سنتے ہیں. پھر ہم جب کلام کی باتیں کرتے ہیں، ہماری غلط اور صحیح باتوں کو بھی سن لیتے ہیں. ہماری باتیں ہیں نا، ہماری کہانیاں ہیں، ہم ان کو لفظ دیتے ہیں، کیسے کیسے مروڑتے ہیں، کیسے کیسے ہم توڑتے ہیں، وہ سب کچھ سنتے ہیں. اور ساری باتیں سننے کے بعد وہ پھر کیا کہا انہوں نے؟ 25ویں آیت میں دیکھیے. انہوں نے اس خواتین کی جو سٹوری تھی وہ بھی ساری سنا دی کہ خواتین نے صبح یہ دیکھا. پترس پھر وہاں گیا، پھر کسی کو کوئی یقین ہی نہیں آ رہا. اور یسوع مسیح نے جیسا اس نے ان 2 سے بات کی، ویسی ہی بات بعض دفعہ وہ ہم سے بھی کرنا چاہتا ہے، کرتا بھی ہے. اور کیا کہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو. یہی بات اس نے ان سے کہی تھی. اعتقاد، وہ ایمان ہی نہیں لا رہے، ان کو کہانی فیری ٹیلز لگ رہی ہیں، دکیانوسی باتیں لگ رہی ہیں.
झूठ मूठ ही लग रहा है कि यीशु मसीह जिंदा हो गया, समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है। उसने उनसे कहा, ऐ नादानों और सब नबियों की बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह यीशु को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर न था। हमने पिछले सरमन ने क्या सीखा था कि उसे जरूर था कि वो दुख उठाए और फिर गालिब आए और फिर मोहरें तोड़े और खोले। और यही बात आज हम फिर पढ़ रहे हैं। उसने कहा कि मसीह यीशु को जरूर था कि वो दुख उठाए और अपने जलाल को पहुंचे। मसीह का जलाल मर जाने में भी है, और मर जाने में था क्योंकि मरकर जिंदा होकर ही तो उसका जलाल जाहिर हो सकता था। मरने की हद तक तो सब आदमियों के जैसा था, सब नबियों के जैसा रहा, लेकिन जिंदा होने पर वो मौत पर, कब्र पर, हर चीज पर गालिब हुआ। इसीलिए उसने तख्त पर बैठे हुए के दाने हाथ से किताब ली ताकि उसकी मोहरें खोलने के लिए गालिब आया है। उसने मरकर, उसने ज़बा होकर, उसने सबको खरीद लिया और सब चीजों पर गालिब आया है। ये सारी जो गुफ्तगू है, अब यीशु मसीह ने उनसे भी बातें की हैं, लेकिन वो उसको पहचान ही नहीं रहे। आज हमारी कलीसियाओं में क्या सूरत हाल चल रही है। ना हम किसी पढ़े लिखे का जो है वो यकीन करते हैं, ना ही किसी कम पढ़े लिखे खादम का यकीन करते हैं, ना ही कोई बिशप हमें मुतासिर कर सकता है। पोप साहब जी है वो भी बातें करते हैं, हम कहते हैं पोप साहब ने आज गल्लां ही कीतियां सन, कलाम सलाम तो कोई नहीं सी सुनाया। सबब क्या है? हम बात को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर समझाने वाले के पास ये हिकमत नहीं है कि वो हमें कलाम समझा सके। दोनों तरफ जो है ये बात यकसां और एक जैसी हो सकती है। कलाम की समझ ना तो दानिशमंद के पास है, और ना ही जो है वो नादान जो है वो इस बात से कासिर है कि खुदा के कलाम को ना समझ सके। खुदा किसी का तरफदार नहीं, जिसको चाहता है उसे देता है। जो पीएचडी है वो ये ना समझे कि मैं थियोलॉजी का मैं डॉक्टर हूं तो मुझे सारी बातों की समझ है। कलाम में लिखा है कि उनका जहन बंद कर दिया गया था, उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। कोई शख्स कलाम की बाबत दावेदारी ना करे, क्लेम ना करे कि मैं कलाम की हर बात को हर जगह से समझता हूं। कोई शख्स इस बात पर ना अतराए, ना फख्र करे, ना किसी प्राइड का शिकार हो कि मैं खुदा को जानता हूं और समझता हूं। यही नहीं जानता कि कौन सी बात पर, किन बातों के लिए, किस वक्त, कौन सी घड़ी में उसका जहन बंद है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में मसीह यीशु साथ है, मसीह यीशु ने लेक्चर दे रहा है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, शरीयत की बातें जो है उनको कोट कोट करके बता रहा है, वो फिर भी उसको नहीं समझ पाए। अब किस वक्त उन दो लोगों ने उससे पहचाना, उससे जो है वो जाना कि ये मसीह है। कलाम में लिखा है, उन्होंने राह का हाल बयान किया, और ये भी कि अब ये बातें जो हैं, अब जो स्टोरी उनके साथ हुआ है, उन्होंने जाकर ये अब शागिर्दों को बताया है। लिखा है 25वीं आयत में, और उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उससे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। पहचान खुदा के रूह से आती है, खुदा के कलाम से आती है, उसके साथ जुड़े रहने से आती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खा यीशु मसीह खुद आपको आकर चर्च में खड़ा होकर लेक्चर दे रहे, तो हम फिर भी कहेंगे आज पादरी साहब पता नहीं किहो जिहियां गल्लां कर रहे सन, आज तो इन्हां दी कुछ समझ नहीं आई, आज तो कहानियां स्टोरियां सुना के चले गए। और ये
जिनको यीशु मसीह बजाते खुद जो है बनफ्सो नफीस जिनसे मुखातिब हैं, वो भी कलाम को नहीं समझ पा रहे हैं। लिखा है क्योंकि उनकी आंखों को बंद कर दिया गया था। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि कलाम मुकद्दस जो है इस बात की शहादत देता है, विटनेस करता है, इस बात का सबूत देता है कि उस वक्त के सरदार काहिनों, कौम के बुजुर्गों, फकीयों और फरीसियों और बहुत सारे शुरफा जो दानिशो हिकमत के मालिक थे, सबके जहन बंद कर दिए गए थे, ताकि कलाम मुकद्दस की रोशनी में कहीं मसीह को ना पहचान जाए। और ये जो काम किया हुआ था, ये किसने कर रखा था? कलाम मुकद्दस में यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 12वें बाब की 40वें आयत में लिखा है कि उसने उनके जहनों को, अकलों को बंद किया और दिलों को सख्त कर दिया है। और ये बात यशायाह नबी के सहीफे में भी लिखी है, ता ऐसा ना हो कि वो दिल से रजू लाएं और कानों से सुने और खुदा उनको माफ करे। क्योंकि इब्लीस जानता है, इस जहान का सरदार जिसने इंसानों की आंखों को बंद कर रखा है और रूहानी बसीरत को जो है वो छीन लिया है और समात छीन रखी है और कानों को बंद कर रखा है, वो इसलिए वो जानता है कि जिस रोज ये रुजू लाएंगे, जिस रोज ये सरेंडर कर देंगे, जिस रोज ये तौबा करेंगे, खुदा इनको माफ कर देगा। और वो चाहता नहीं था कि ये मसीह को पहचान जाए। वो हमेशा कामों को डिलेज में डालने की कोशिश करता है। वो रोक नहीं सकता, वो महज डिलेज में डाल सकता है। वो रोक नहीं पाया मसीहत को फैलने से, वो रोक नहीं पाया मसीह यीशु को जान देने से, डिलेज करवा सकता है। हम जितने आज मौजूद हैं, हम कितनी दफा हम ये सोचते हैं कलाम की बात समझ नहीं आ रही, कहीं मेरा जहन बंद तो नहीं है, कहीं मेरी रूहानी आंखें तो बंद नहीं और कान तो बंद नहीं कर दिए गए, ताकि मैं कलाम की बातों को जिस तरह से खुदा मुझे बयान करता है मैं उसे सुन ही ना सकूं, और जिस तरह से मैं उसकी कुदरत को देख लूं और पहचान सकूं, मेरी आंखों को किसी ने कहीं बंद तो नहीं कर रखा है। हम कौन से खेत की मूली हैं? हम कहां, जो हमारा मकाम क्या है, हमारी जगह कौन सी है, हम कहां के लोग हैं? ये तो उनका भी हाल है जो उसके साथ साथ रहते थे, जो उसके साथ साथ चलते रहे, जो आम लोगों में भी बैठ के सीखते थे, और फिर जब तन्हा होते थे उस्ताद के साथ तो फिर भी वहां पर कहते थे, उस्ताद वो बात जो आज तूने पहाड़ी पर कही थी वो हमें समझ नहीं आई, वो जो तू मैदान में चलते चलते बातें कर रहा था, वो बीच बीच की बातें कर रहा था, वो भी समझ नहीं आई आज हमें। और फिर जब वो तन्हाई में होते थे, अकेले होते थे, सिर्फ शागिर्द और मसीह होते थे, तो वो उन बातों की बाबत गहरा इल्म और कलाम के बहरे भेद उन्हें बताया करता था। आगे चलते हैं कलाम मुकद्दस में। अब यीशु मसीह उनके साथ मौजूद हैं जिंदा होने के जो है वो बाद। और आइए, ये हवाला थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसे पढ़ना हमारे लिए खासा बाइस बरकत हो सकता है। आइए इसको पढ़ते हैं 36वीं आयत से। वहां पर लिखा है, वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आकर खड़ा हुआ। ये शागिर्दों की बात है। और उसने उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबराकर और खौफ खाकर यह समझा कि किसी रूह को देखते हैं, और उस पर उसने कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं।
खुदावंद को समझने के लिए जरूरी है कि हम शकी दिल ना हो, हम घबराहट की हालत में ना हो, और हम नहायत खुशी की हालत में भी ना हो। मैं ये खुशी की बात कर रहा हूं क्योंकि पादरी सब कैसी बातें कर रहे हैं। जब आप नहायत खुश हैं फिर भी खुदा की बातें समझ नहीं आती। जब आप गमगीन हैं तब भी बातें समझ नहीं आती। जब आप हैरान हैं खुदा फिर भी समझ नहीं आता। जब आप परेशान हैं खुदा फिर भी समझ नहीं आता। और शागिर्दों के साथ इस वक्त ये सारा माजरा चल रहा था। कभी वो ताजुब करते थे, हैरान होना शुरू हो जाते थे, कभी परेशान होना शुरू हो जाते थे, कभी वो घबराना शुरू हो जाते थे। इन सारी बातों में वो मसीह को नहीं पहचान सके। मसीह खुद उनसे बात कर, वो मेरे हाथ और मेरे पांव, शक, तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं। और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं वही हूं। अच्छा, अगर सुन के यकीन नहीं आता तो देख के, छू कर यकीन कर लो। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, जैसा मुझ में देखते हो। अब यहां पर अक्सर लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यीशु क्या कहना चाह रहा था? हड्डी और गोश्त नहीं होते, फिर वो दीवारों में से होकर जो है, अगर हड्डी और गोश्त भी हैं तो फिर दीवार में से कैसे आ गया? और अगर दीवार के अंदर आ गया तो फिर खाना कैसे खा रहा है? अगर रूह है तो रूह खाना कैसे खा रही है? कंफ्यूजन है। हमने पिछले दिनों में आदम की बाबत भी यही सीखा था कि वो एक ही वक्त में जलाली भी था और जिस्म भी रखता था। यीशु मसीह भी जिंदा होने के बाद अब वो जलाली हैं। और जलाली बदन और रूहानी बदन और जिस्मानी बदन में फर्क होता है। रूहानी किसी को नजर नहीं आता और जिस्मानी सबको ही नजर आता है। जिस्म सबको नजर आता है, रूह किसी को नजर नहीं आती। पर ये जो जलाली है, ये जहां चाहता है नजर आ जाता है, जहां चाहता है नजर नहीं आता। ये रूहानी और जिस्मानी का इम्तजाज है, ये ब्लेंड है। जिसको चाहता है नजर आता है और जिससे चाहता है गायब हो जाता है। जो चाहता है वो खा लेता है और दीवारों में से गुजर जाता है, और जिसको चाहता है उसे कहता है छुओ मुझे, मुझ में हड्डी भी है। और हां, अगर तुम्हें शक है कि मैं रूह हूं तो रूह खा नहीं सकती, लाओ मैं तुम्हारे सामने जो है वो खाने की कोशिश करता हूं और तुम्हें खा के दिखाता हूं। रूह और जिस्म, रूह को कोई देख नहीं सकता, जिस्म को सब देख सकते हैं। रूह को कोई महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जिस्म जो है आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो जलाली बदन है, जो ग्लोरीफाइड है, वो नजर भी आएगा और हवा की तरह भी होगा। आप उसे छू भी सकते हैं और उसमें से गुजर भी सकते हैं। लेकिन ये उस जलाली बदन की मर्जी है या उस शख्स की मर्जी है कि वो किस तरह से आप पर जाहिर होना चाहता है। ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से किस तरह से वो गुजरता है। कलाम मुकद्दस में अगली बात जो है, ये बात मैंने इसलिए जानबूझ के कही क्योंकि मैं कई बरसों तक मैं खुद इस पैसेज को समझ नहीं पाया था कि ये क्या है। ये सुमसी बताना चाहते हैं, और ये देखो रूह हड्डी भी है, और फिर ये भी बताना चाहते हैं कि मैं भूत नहीं हूं, फिर ये भी बताना चाहते हैं कि मैं अगर रूह हूं तो मैं खा भी सकता हूं। तो ये फर्क है, ये डिफरेंस है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मुझ में देखते हो, और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन ना आया। They were so excited, ओवर एक्साइटेड कि यीशु मसीह को फिर यकीन ना कर सके कि ये मसीह है। क्योंकि जज्बात जो हैं, जो फीलिंग्स हैं, ह्यूमन फीलिंग्स जो हैं, कभी खुदाए कादरे मुतलिक को पहचान नहीं सकते। दीज आर आवर ओन इमोशंस। वो हमारे जिस्मानी इमोशंस हैं। उसके बावजूद कि वो खुश थे, फिर भी उसका यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो ताजुब करते थे। तो उसने उनसे कहा, अब वो हैरान थे, ये बगैर दरवाजे बंद हैं, ये अंदर आ गया है,
یہ اگر اندر آ گیا ہے تو پھر یہ جسم کیسے رکھتا ہے؟ جسم دیوار میں سے گزر نہیں سکتا۔ اب وہ خوش بھی ہیں اور حیران بھی ہیں، عجیب بھی ان کو لگ رہا ہے، اور پھر ان کو یقین بھی نہیں آ رہا۔ یسوع مسیح نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو اس نے ان سے کہا، یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اب یسوع مسیح ان کو جو ہے شوق پہ شوق دے رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مسیح جو ہے یہ کیا کہنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں۔ یہ روح ہے، یہ بدن ہے، یہ خدا ہے، یا کوئی اور روح ہے جو اس وقت ہمیں دھوکہ دے رہی ہے؟ انہوں نے اسے مچھلی، اس بنی ہوئی مچھلی کا ایک قطعہ دیا، سلائس دیا یا ایک پیس دیا۔ اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا۔ اب یہ جملہ بہت ٹرکی ہے، جب میں تمہارے ساتھ تھا۔ آج بھی وہ ساتھ ہے۔ اسے یہ کہنا بھی چاہیے تھا جس وقت میں تمہارے ساتھ گلیل میں تھا، لیکن آج جو ہے وہ محض جسم میں نہیں ہے۔ اسے یہودیوں کی کسی قسم کی مخالفت کا سامنے کی کوئی فکر نہیں ہے، اسے شاگردوں کی بابت کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو کام کرنا تھا اس نے شاگردوں کے لیے، قوم کے بزرگوں کے لیے، کاہنوں کے لیے، سب کے لیے کر دیا ہے۔ یاد کرو جب میں تمہارے ساتھ تھا۔ اب میں تمہارے جیسے جسم میں نہیں ہوں۔ ضرور تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کی صحیفوں میں مجھے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ اب پہلے اس نے جو ہے وہ آیا، ان سے باتیں کی، وہ خوش ہو گئے، انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے، وہ پھر خوش ہو گئے، لیکن یقین نہیں کر پا رہے۔ پھر ان کے سامنے کھانا کھایا، انہیں پھر بھی یقین نہ آیا۔ پھر انہیں منادی کر کے سنائی، اور اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ ان کا تو ذہن بند ہے، یہ تو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اور جو میں ان کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ سن بھی نہیں پا رہے ہیں۔ اور اس پر اس نے لکھا ہے، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا۔ یہ اتنی زیادہ تقریر کرنے کی جو ضرورت مجھے پیش آئی ہے، اس وجہ سے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں وہی ہوں۔ ان اماؤس کی راہ پر 2 لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں وہی ہوں۔ 2 فرشتے جو قبر پر کھڑے تھے وہ خواتین کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زندہ ہو گیا ہے۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا، کیوں؟ کیونکہ ان سب کا ذہن بند کر دیا گیا تھا۔ کسی کو، آج بھی ہماری یہی حالت ہے، ہمارا حال کبھی تو ان خواتین کے جیسا ہے، کبھی ان اماؤس کی راہ پر چلنے والے 2 دوستوں کا ہے۔ کلام کی گفتگو بھی کر رہے ہیں، ساری فکر مندی بھی ہے، پر مسیح کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ یسوع مسیح شریعت سے لے کر ان کو جو ہے وہ کلام سنا رہے ہیں، ان کا ذہن بند ہے۔ اپنے شاگردوں کے پاس آئے ہیں، خوشی کی حالت میں، حیرانگی کی حالت میں، غم کی حالت میں، فکر کی حالت میں۔ ان کو اس خداوند کی کلام کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور جب انہیں روٹیاں کھا کھا کے بتانے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی یہ پینتڑا کبھی وہ پینتڑا، شاید اس بات سے سمجھ جائیں، شاید اس بات سے مجھے پہچان جائیں۔ فائنلی ہی ریئلائزڈ، ان کا تو ذہن دشمن نے بند کر رکھا ہے، تاکہ یہ کتاب مقدس کی باتوں کو جو میری بابت لکھی ہیں، میرے لیے لکھی ہیں، اس کو سمجھ ہی نہ پائیں، تا ایسا نہ ہو کہ یقین کریں، ایمان لائیں، اور میں جو ہے وہ ان کو شفا بخشوں۔ کتاب مقدس کے بابت لکھا ہے، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو
जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। यीशु मसीह ने उनका जहन खोलने के बाद उन्हें ये बातें सिखाना शुरू की। मेरे बहनों और भाइयों, आज हम कहां खड़े हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंसान के जहन को बंद कर देती हैं कि कलाम की बातों को समझ ना सकें? आइए आखिरी हवाला देखते हैं, फिर हम इसे क्लोज करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 13वें बाब में, 13वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने जब बीज बोने वाले की मिसाल जो है वो सबको सुनाई, तो शाम को जो है जब शागिर्द बैठे थे, और लिखा है कि जब कोई, 19वीं आयत 13वें बाब की, वहां पर लिखा है, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, जब कोई सुनता है पर समझता नहीं, तो जो कुछ उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो ग्रास्प नहीं करता, जो रूह में उतारता नहीं है, जो उसकी जुगाली नहीं करता, बार बार उससे उसका जिक्र नहीं करता, जो दूसरों के साथ डिस्कशन नहीं करता, उसके दिल से शरीर आकर पढ़े हुए कलाम को दस्ती किताब की माने जो पड़ा हुआ है उसे उठाकर ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उसको उथल पुथल नहीं किया अभी तक, उसको हुलाया जुलाया नहीं है, ताकि उसको जो है हवा पानी मुयस्सर आए, ऑक्सीजन मिले और वो बढ़ना शुरू हो। किसी ने उसका जिक्र नहीं किया, बल्कि उससे तर्क कर किया है, फोरसेक किया है, रहने दिया है, और उसकी देख रेख नहीं की है। जो कोई कलाम सुनता है और समझता नहीं कि कितने वजन और कितना भारी और कितना भेद का कलाम है, वो भेद उसके दिल से चुरा लिया जाता है। दुश्मन आता है बचाने और संभालने नहीं, आता है चुराने, और फिर जो कुछ चुरा ले जाता है उसके सबब से लोगों की मौत होती है। चुराने और हलाक करने और मार डालने। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। हमने हवा के परिंदों पर अभी पिछले सरमन में ये बातें की थी। और जो पथरीली जमीन पर बोया गया है, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिलफूर खुशी से कबूल कर लेता है, एक्साइटेड हो जाता है, फौरी तौर पर ऐसे लगता है आग लग गई है। हालेलुया हालेलुया, ओ खुदावंद खुदावंद, प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं क्या कुछ शुरू हो जाता है। ओवर एक्साइटमेंट में लोग खुदा के कलाम की सूझबूझ को गवा बैठते हैं। संजीदगी के साथ उसको अपने अंदर रखें। लिखा है फिल्फ और खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता। जो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं ना, वो भी नुकसान का सबब होते हैं। इतने ज्यादा खुश भी ना हो जाया करें। बल्कि चंद रोजा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत और जुल्म बरपा होता है तो फिल्फ और ठोकर खाता है। लोग उसकी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कलाम के सबब से जितने एक्साइटेड होते हैं उतनी ही जल्दी खुदा से हट जाते हैं। और जो झाड़ियों में बोया गया है, ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है। ओवर एक्साइटमेंट, दौलत का फरेब, दुनिया की फिक्र और लापरवाही, ये वो वजूहात हैं जो खुदा के कलाम को समझने नहीं देती, और वो बेफल रह जाता है। ये वो दिल हैं, ये वो दिलों की जमीनें हैं जो खुदा के यहां जाती हैं, और कभी कभी बहुत खुशी खुशी जाते हैं, कभी कभी दुखी दुखी जाते हैं, कभी कभी जो है हैरान परेशान जाते हैं, कभी कभी खुदा के घर में फिक्रों का बोझ लेकर जाते हैं। अच्छा है कि वहां जाकर उतार दो,
पर उतारना भी नहीं है। फिक्रों का बोझ और दौलत का फ्रेब खुदा के कलाम को जो है कभी ना समझने देता है, ना ही उसे पहचानने देता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया है, ये वो है जो कलाम को सुनता है, समझता है और फल भी लाता है। हाँ, थोड़ा फल भी हो सकता है, पर फल जरूर लाता है। उनकी जिंदगी बेफल नहीं होती, फल जरूर लाता है। 30 गुना भी लाता है, 60 गुना भी लाता है, और कभी कभी पूरा खेत फलों से भरा होता है, खूबसूरत लगता है, लदा हुआ होता है, झुका हुआ होता है, फल के सबब से फल लाता है। अगर मैं और आप फल ला रहे हैं, बादशाही का काम कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, अपने कामों से, अपने पैसे से, अपनी जुबान से, अपनी गवाही से, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना, पर कोई शख्स ये ना समझे कि मैं बड़ी डिग्री रखता हूं तो मैं खुदा के कलाम को समझता हूं। इस बात का भी ध्यान रखें कि खुदा के कलाम को समझने के लिए और खुदा की जात को पहचानने के लिए मेरा जहन तो बंद नहीं किया गया। खुदा का कलाम कौन समझा सकता है और कैसे समझा जा सकता है? कलाम में लिखा है कि उसने उनके जहन को खोला कि किताबे मुकद्दस की बातों को समझ सकें। किताबों को समझा जाता है और इंसानों को पहचाना जाता है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, सुनती नहीं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज और मुझे पहचानती हैं। और कलाम मुकद्दस को, और याद रखिए जहां कलाम मुकद्दस का जिक्र आए उससे मुराद, हम आज तो खैर कलाम मुकद्दस को नया और पुराना अहदनामा दोनों मिलाकर बात करते हैं या समझते हैं, लेकिन जब भी कभी गॉस्पेल्स में कलाम मुकद्दस का या किताब मुकद्दस का जिक्र आए, उसका मतलब है शरीयत और नबियों के सहीफे। पुराना अहदनामा, नया अहदनामा नहीं, क्योंकि उस वक्त तक नया अहदनामा लिखा ही नहीं गया था। और ये बातें जिनकी बाबत लिखी जा रही है, यीशु मसीह ने जो बात भी कही थी, वो ये किताब मुकद्दस का मतलब है जो किताब लिखी गई थी उस वक्त तक। लेकिन हम क्रिश्चियंस के लिए आज हम जब किताब मुकद्दस का जिक्र करते हैं तो हम नया और पुराना दोनों जो अहद हैं, हम उनको साथ लेकर बात करते हैं। और खुदा का रूह ही है जिसके बाबत यीशु मसीह ने क्या कहा था, वो मेरी गुजरी बातें, कलाम की गहरी बातें तुम्हें समझाएगा और याद भी दिलाएगा मेरी बातें, और मेरे आइंदा वाली बातें जो है वो तुम पर जाहिर भी करेगा। मेरे गहरे मुकाशफात तुम पर जाहिर करेगा। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू तारिक भाई, वाकई हमने बड़ी बरकत पाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और बरकत ही नहीं पाई बल्कि इसके साथ साथ हमने बहुत कुछ सीखा भी है। आज हमारी दुआ है कि खुदा हम सब के ज़हन खोले, और जब हम खुदा के